दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो सभी स्मार्टफोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से 90% से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। जियो के आने से पहले हमारे देश में 3G इंटरनेट पैक थे, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। आपको 1 GB या 2 GB के लिए 300 से 400 रुपीज़ देने पड़ते थे। और एयरटेल 4G जब नया आया था तो आपको 1 GB 4G डाटा के लिए तकरीबन 400 से 500 रुपीज़ देने पड़ते थे। मतलब ये कि हमारे देश में इंटरनेट अवेलेबल तो था, लेकिन हमारे देश का इंटरनेट बहुत महंगा था, जिसकी वजह से 4G स्मार्टफोन लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन जब जियो आया तो हमारे देश में एंड्रॉयड स्मार्टफोन का मार्केट ही बदल गया और हमारे देश का स्मार्टफोन मार्केट बहुत बड़ा हो गया। और हमारे देश का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन स्मार्टफोन्स को लेने के केपेबल हो पाए और हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करने के केपेबल भी हो गए। जियो ने कम दाम में ज़्यादा देने की कोशिश की है, जहां पर आपको 400 से 500 रुपीज़ में 1 महीने के लिए 1 या 2 GB डाटा मिलता था। वहीं जियो ने इतना डेटा रोजाना आपको दिया है, वो भी 4G डेटा इसी कीमत में। यानी कि जब आप जियो को 400 से 500 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको हर रोज़ 1 से 2 GB डेटा मिल जाएगा। इसके साथ ही जियो ने अपने जियो फोन्स भी लॉन्च किए थे, जो कि कुछ खास नहीं कर सके थे। जियो की उतनी कामयाबी मोबाइल फ़ोन मार्केट में नहीं हुई थी जितनी उनकी नेटवर्क प्रोवाइड करने में हुई थी। और इसलिए आप जानते हैं कि सस्ता इंटरनेट और वो भी 4G, इस स्कीम ने जियो को इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बना दिया है। दिसंबर 31, 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ता इंटरनेट देने की वजह से जियो सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है। हमारे देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर अब जियो है। जियो के 387 मिलियन यूज़र्स हैं, जो कि 2020 में 400 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और मजे की बात यह है कि जियो के यूजर्स अमेरिका की सारी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। जियो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी है। तो आइए जानते हैं कि जियो और गूगल ऐसा क्या खास करने वाले हैं जो कि एक बार फिर इंडियन मार्केट को एक बार फिर बदल सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात चल रही है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस हैं जिसके मुताबिक हमारे देश को चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो हम सिटीजन्स हैं वो अपने दम पर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसकी मदद से हम चाइना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर सकते हैं। हमारा देश चाइनीज़ फ़ोन्स की सबसे बड़ी मार्केट है। चाइना ने बहुत सारे सस्ते स्मार्टफोन्स हमारे देश में उतारे हैं, जिसकी मदद से बहुत सारे लोग चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाइना के स्मार्टफोन्स दूसरी विदेशी कंपनियों के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन्स सस्ते दाम में पेश करते हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, श्योमी और वन प्लस बहुत बड़े नाम हैं जिनका इंडियन मार्केट में खासा कंट्रोल है। अभी आप चाइना के स्मार्टफोन्स या उनके सामान को बायकॉट करने के लिए क्या कर रहे हैं और कौन से ऑप्शंस अपना रहे हैं, उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इंटरनेट जायंट गूगल इस मौके में क्या काम कर रहा है। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इसमें से बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने जियो में भी इन्वेस्ट किया है और उसके साथ ही फेसबुक ने भी जियो में इन्वेस्ट किया है। उनका इन्वेस्टमेंट करने का कारण ये है कि क्योंकि जियो के पास एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है, तो वो जियो के साथ मिलकर इंडियन मार्केट में एंटर होना चाहते हैं। वो ऐसे सस्ते स्मार्टफोन लेकर आना चाहते हैं जिससे कि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सकें और अपनी गूगल सर्विसेज का इंडिया में विस्तार कर सकें। अभी ऐसा ऐलान हुआ है कि जियो और गूगल मिलकर ऐसे स्मार्टफोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि बहुत सस्ते होंगे और चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को टक्कर देने वाले होंगे, और इसकी मदद से हमें चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का एक सस्ता विकल्प मिल जाएगा। इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनीज जैसे कि इंटेल और क्वालकॉम ने भी जियो में इन्वेस्ट किया है, और हो सकता है कि क्वालकॉम भी इन स्मार्टफोन्स के लिए कोई स्पेशल चिपसेट तैयार करे जो कि सस्ती हो और एक सस्ता स्मार्टफोन कंज्यूमर्स को देने में मदद करे। ये जो नए स्मार्टफोन्स होंगे इनमें कौन से स्पेसिफिकेशंस होंगे, इनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे जियो ने इंटरनेट की दुनिया बदल दी थी, ऐसा ही हो सकता है कि जियो स्मार्टफोन्स की दुनिया को भी बदलने की तैयारी में हो, और वो ऐसा करने का दम भी रखते हैं। और अगर इसके बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसके बारे में आपको बहुत जल्दी जानकारी दे देंगे।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।